ठीक है, डू एज डायरेक्टेड आपको 6 में से 5 करने रहेंगे, कभी कभी 7 भी देते हैं। पहला है सी मेड अ पिक्चर, क्या बनाए हो? निगेटिव। सी डिड नॉट, डू नॉट डज नॉट तो नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ से पहले तो आपको टेंस पहचानना है, निगेटिव बनाने के लिए टेंस पहचानेंगे तभी तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। समझ में आया? तो इसमें ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट को निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? डिड नॉट का इस्तेमाल करना है। तो क्या लिखेंगे आप? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिख लिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट। तो आप पास्ट इंडेफिनिट को निगेटिव बना रहे हैं तो डिड के बाद नॉट, तो सी डिड नॉट। जैसे ही डिड लग जाता है ना, इसके बाद वर्ब चली जाती है फर्स्ट फॉर्म में, यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो ये मेड किससे बना है? मेक से। ठीक है, मेक अ पिक्चर। सही किए थे राम? क्या बना दिए? नहीं, फर्स्ट फॉर्म में। आप ध्यान रखें, डू डज डिड 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं, मॉडल वर्ब तो लगभग सारी हैं, ठीक है ना, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब डू डिड और डज तीनों के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो सी डिड नॉट मेक अ पिक्चर। दूसरा वाला है अलका इज राइटिंग अ लेटर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। किसने किसने बना लिया? पूजा बनाई है, तुम प्रियंका? गोल्डी भी नहीं बनाई है पैसिव वॉइस। और उधर से ओम राम क्या बनाया है? अलका। फिर से बोलो। गलत है, पता है राजीव? अरे वाह, तुम पहुंच गए प्रेजेंट से पास्ट में। वो प्रेजेंट पास्ट नहीं बनता, कुछ भूल रहे हो। यश का पैसिव वॉइस नहीं बनाई हो, क्यों भाई? तो बीइंग लगता ये तो हमने बताया था। देखो सब्जेक्ट बनता ऑब्जेक्ट, ये हुआ सब्जेक्ट, ये बना क्या? हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो अ लेटर आ जाएगा पहले। ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब उन्हीं में से लगाना है। तो ये एक लेटर है, एक लेटर सिंगुलर हुआ यानी इज ही लगेगा, तो हमने लगा लिया इज। तो अ लेटर इज। अब चूंकि अगर आपकी मेन वर्ब आईएनजी में है एक्टिव वॉइस में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद एक और लगानी है बीइंग। और ध्यान भी रखना है कि इसमें आईएनजी तो आईएनजी वाली लगानी है। तो अ लेटर इज बीइंग, बीइंग लगा के उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म कौन सा हुआ? रिटेन। और उसके बाद आप बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर नाम है सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में नाम ही रहेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए प्रोनाउन होता नाउन की जगह, तो फिर मान लीजिए और कुछ बात होती, फिर वो ऑब्जेक्टिव केस वाला होता। ठीक है, तीसरा देखते हैं। ये आपको अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम। अब कह रहा है इफ, यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, यानी अनलेस की जगह आपको इफ का प्रयोग करना है। ठीक है, कौन बनाया है? ये सिंपल है, इफ में बनाना है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखनी है आपको कि मान लीजिए यहाँ पे अनलेस लिखा है और आपको किस में बनाना? इफ में। तो जब आप इफ बनाएंगे तो इफ के साथ कहीं ना कहीं नॉट आना चाहिए, क्योंकि ये अनलेस इज इक्वल टू इफ प्लस नॉट, ये हमने आपको पहले बताया है। मतलब अगर आप इफ प्लस नॉट है तो आप अनलेस लगा सकते हैं, और अनलेस है इफ प्लस नॉट लगा सकते हैं। नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के लगेगा नहीं, तो आपको हेल्पिंग वर्ब चूज करना पड़ेगा उस सेंटेंस की। तो देखिए ये अनलेस हुआ, इसकी जगह आपको क्या लगाना है? इफ लगा लिए। फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट, लिखे निगेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है, पहले ही नॉट नहीं आ जाता है। फिर उसके बाद चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू के साथ डू लगेगा, तो डू नॉट।
अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तो पहले ही फर्स्ट फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। इनवाइट मी, ठीक है ना। आई विल नॉट कम, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें आगे। अब आते हैं फोर्थ नंबर में, द बॉक्स इज वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट। ये तो सबसे सरल चीज है। क्या बनाए ओम, रुक जाओ थोड़ा सा ओम, जल्दी बोले ना, जब तक नदी में नहीं उतरोगे बस हो गया ऐसे सोच लोगे ना कि बन जाएगा बन जाएगा, कभी ना बनेगा। करके तो देखो। क्या कर रहे हैं गोल्डी? नॉर्मली है कि इस तरह से जब वो बनवाते हैं तो इसकी जगह हमें सो लगाना है, इसकी जगह हमें दैट लगाना है, बस इसको थोड़ा सा स्मॉल में कर लेना है क्योंकि एक ही सेंटेंस में आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा द बॉक्स इज सो हैवी, फिर इसकी जगह दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। ये बन गया द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। शुरू करें फिर। देखिए इधर क्या बनाए हैं इसको, पांचवे वाले को कौन क्या बना? देख, पहली बात तो आप तुक्का ऐसे मार नहीं सकते, कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन। अब जब आपके पास डूअर है, नाउन एक, आपके पास प्रोनाउन है, एक नाउन भी है एग्ज़ाम, बट एग्ज़ाम से नहीं शुरू हो सकता, आई से, प्रोनाउन से शुरू होगा सब्जेक्ट। तो आप लिखिए आई सब्जेक्ट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर है तो आपके पास क्या है? हैड है ये, तो आपने लिखा हैड। चूँकि ये मेन वर्ब वाला नहीं है तो मेन वर्ब नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। आई हैड। अब अलॉट ऑफ जो होता है, अलॉट ऑफ क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके पहले आता है? नाउन के पहले। और नाउन कौन सा है? ये, ठीक है ना। तो आई हैड, तो अलॉट ऑफ, अच्छा दो ठो नाउन है, एक टाइम भी है और ये एग्ज़ाम भी है, अभी दो नाउन है आपके पास। तो अलॉट ऑफ एग्ज़ाम होगा कि अलॉट ऑफ टाइम होगा? तो ये अलॉट ऑफ टाइम होगा, तो ये हुआ अलॉट ऑफ, फिर रहेगा आपका टाइम। अब समझिए ये जो ड्यूरिंग है ना, ये ड्यूरिंग है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमेशा ही लास्ट वाले नाउन के पहले आता है। तो एक नाउन बचा है आपका एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के पहले आएगा, तो ये क्या होगा? ड्यूरिंग एग्ज़ाम। यानी मेरे पास एग्ज़ाम के दौरान बहुत टाइम था, ठीक है ना। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्ज़ाम। हो गया। छठवां नंबर कौन कौन बनाया है? बन गया है? बोल के बताओ। हु इससे बन गया क्या डायरेक्टली? तुम बहुत कंफ्यूज हो। डायरेक्ट हु से बनाई हो ना, ऐसे कैसे? सीमा से बनेगी ना, सीमा। हाँ, और तुम लोग क्या बनाए हो? फिर से मिस्टेक। गोल्डी क्या चल रहा? पूजा अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग उधर से? बॉयज बताओ, इतना पेपर में बताने के बावजूद ये करके आए हो। सब गुड़ गोबर कर दिए। पता है हमने ये सिखाया था आपको कि आपको देखना है दो में सब्जेक्ट रहेगा, इसमें सीमा की जगह सी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने सी लिखा है। तो हमने कहा था पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखे आप सीमा, फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको हु लगाना है। किसके बाद? सब्जेक्ट लिखने के बाद। तो आपने क्या किया? हु लगाया। उसके बाद हमने सिखाया था कि जो सेकेंडरी सेंटेंस होता है, मतलब ये वाला सेंटेंस जो होता है, सब्जेक्ट छोड़ के सब कुछ लिख लेना है। तो इसमें क्या है? इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच,
और उसके बाद जो प्राइमरी सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट छोड़ के सब कुछ। तो इसमें क्या है, इज माई सिस्टर। इतना सरल चीज आप लोग गलत किए हैं। सीमा हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई सिस्टर।